नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव अब सिर पे है और इसके साथ ही कांग्रेस ने अपनी रणनीतियां भी तय कर ली है कि हमें बिहार में कितनी सीटों को जीतना है। दरअसल अगर आप हाल के समय में कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी की गतिविधियों को देखेंगे तो राहुल का सबसे बड़ा फोकस बिहार पर है। और यहाँ तक कि पिछले दिनों ही कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू से जब यह सवाल किया गया था कि बिहार में कांग्रेस की रणनीति क्या है, राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस किस प्रकार का रिफॉर्म कर रही है, तो उन्होंने एक बड़ी कायदे की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि घोड़े दो प्रकार के होते हैं, एक शादी का घोड़ा होता है, एक रेस का घोड़ा होता है। और हम इस बार रेस के घोड़े पर दांव लगा रहे हैं, यानी कि कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सीटों को कई श्रेणियों में बांट रखा है, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी। और इसमें सीटें तय की गई हैं कि हमें किस श्रेणी पर कितना फोकस करना है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने उन किन 23 सीटों पर सबसे पहले फोकस किया है जिसे हर हाल में राहुल गांधी जीतना चाहते हैं। और उन्होंने बिहार कांग्रेस के तमाम नेताओं को एकमात्र जो सबसे बड़ा टास्क दिया है वह टास्क है कि कांग्रेस की झोली में हर हालत में ये 23 सीटें तो चाहिए ही। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये 23 सीटों में कई सीटें तो ऐसी हैं जिन सीटों पर पिछले कई चुनावों में कांग्रेस का कोई दांव नहीं चला था। तो ऐसे में इस बार कांग्रेस क्या गुल खिलाएगी, कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं न्यूज फॉर नेशन के संपादक और हमारे वरिष्ठ सहयोगी कौशलेंद्र प्रियदर्शी, जो कांग्रेस की गतिविधियों पर आज से नहीं बल्कि वर्ष 1985 से ही लगातार नजर रखे हुए हैं। कैसे वर्ष 1985 में कांग्रेस आखिरी बार 3 डिजिट का आंकड़ा बिहार में पाई और फिर लालू यादव के उभार के बाद कांग्रेस किस प्रकार से रसातल में जाती गई, तमाम चीजों को लेकर के कौशलेंद्र प्रियदर्शी हमें बताएंगे कि क्या होगा। तो सबसे पहले भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ए श्रेणी की 23 सीटें हैं, ये 23 सीटें हैं कौन सी और कांग्रेस ने, राहुल ने इस पर सबसे ज्यादा फोकस क्यों किया? प्रियदर्शन, ये तो हम दर्शकों को बताएंगे जरूर कि 23 सीटों का सिलेक्शन जो ए श्रेणी का है राहुल गांधी या उनकी जो टीम है उसने कर लिया है और टास्क दे दिया है कि भाई आप किसी कीमत पर इसे जीतकर दिखाएंगे जी। सवाल इसका है कि अब थोड़ा सा हम लोग पहले चले जाते हैं कि आखिर कांग्रेस ने अपनी मिट्टी कैसे पलीद की बिहार में। आपने कहा कि 1990 का चुनाव अभी भी मुझे याद है जी। 1990 में कांग्रेस 71 सीटों पर सिमट गई थी। जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे जी, जिस समय चुनाव हुआ था। 71 सीटों पर सिमट गई थी और समाजवाद की नई लहर लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जनता दल, उस समय जनता दल नाम था, पैदा हुई और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। और उसके बाद से बिहार के सियासत की रणनीति बदल जाती है जी। मतलब जिस वोट बैंक के सहारे कांग्रेस कवायद करती थी और उसी कसरत के सहारे सत्ता में आती थी, वो कांग्रेस के पैर के नीचे से खिसक गई। 1985 के चुनाव में आखिरी बार कांग्रेस 3 डिजिट में आई, यानी कि 100 सीटें पार। जी हाँ, 71 सीट, फिर 100 सीट पार हुई जी। फिर 71 सीटों पर जहां से इनका 1990 में आधार खिसका। जी हाँ, तब ये होश में आए। अच्छा, ठीक है। होश में आने के बाद भी इनकी बड़ी जो भूल थी वह यह थी कि फिर से स्वयं अपने पैरों पे खड़ा होने के बजाय, चूंकि मंदिर राजनीति उस समय बहुत कायदे से उभर रही थी और भारतीय जनता पार्टी का उभार होना शुरू हो गया था। जी, ठीक है। उसी चुनाव, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 119 सीट जीतने में कामयाब रही थी उस दौर में, 89 जी, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे और रथ यात्रा के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने उनसे अपना समर्थन वापस लिया था। बीपी सिंह की सरकार औंधे मुंह गिरी थी। लेकिन बिहार में कांग्रेस की एक सबसे बड़ी भूल क्या थी कि जॉर्ज फर्नांडिस 1995 में, लालू इसी ताक में बैठे थे, लालू प्रसाद यादव की सरकार अन्य पार्टियों के सहारे बहुमत में होती थी, जातीय सियासत चरम पे था
अति पिछड़ा पिछड़ा, मतलब आप सवर्ण कह ले। उस समय एक नारा भी चला था, भूरा बाल साफ करो। हालांकि बाद में इस पे सफाई दी गई थी कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उस समय अखबारों में भी ये बातें आई थी जी। तो उसके बाद से 95 का 95 का दिसंबर होगा, जॉर्ज फर्नांडिस बड़े समाजवादी नेता ने हमला किया था सोनिया गांधी पे। अच्छा। और लालू प्रसाद इसी ताक में बैठे थे और सोनिया गांधी के पक्ष में खड़े हो गए। अब सवाल यह था कि उसके बाद से इनकी गलबहियां आपस में शुरू हो गई जी। अब ये भरोसे के हो गए जी। मतलब बिहार की सियासत में लालू प्रसाद के कंधों के सहारे राजनीति करने की मजबूरी इन्होंने ले ली। ठीक है। मतलब साफ था कि तंबू आपका रहेगा, उसमें एक बंबू मेरा भी रहेगा। ठीक है। अब जो इनके वोटर्स थे, कांग्रेस आपको याद होगा, आप अपने बाकी जो आपसे सीनियर लोग हैं गांव के या बाकी जगहों पे भी बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सवर्ण तो टोटल के टोटल कांग्रेसी थे। ठीक है। बहुत कम लोग हुआ करते थे जो भारतीय जनता पार्टी, वामपंथी, हालांकि बेगूसराय में कुछ चीजें थी, नहीं तो मगध के इलाके में, शाहाबाद के इलाके में, ये मिथिला के इलाकों में हाँ कांग्रेस नेताओं की बड़ी फौज पैदा हुई वहां, कांग्रेसी जो थे। लेकिन ये समीकरण और बीच में फिर समाजवाद का उभार, जातीय राजनीति का उभार, फिर उसके बाद नरसंहार का दौर, इसने धीरे धीरे सवर्णों को अलग कर किया। हाँ, अब जहां भी नरसंहार हो तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचते थे और वोट बैंक जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू किया। लेकिन चूंकि 1947 के बाद से लगातार सवर्ण हावी रहे बिहार की राजनीति पर, तो जैसे ही एक जातीय स्तरीकरण हुआ, मतलब आप उसको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी कह सकते हैं, एक चक्र घूमा तो लोगों को लगा कि नहीं। और लालू प्रसाद यादव एक ऐसे कूटनीतिज्ञ कहिए, राजनीतिज्ञ कहिए कि वो कामयाब हुए और सवर्णों को उन्होंने कायदे से अलग कर दिया। और जो एक जमात थी बड़ी, मतलब S4 के खिलाफ, वो एकजुट हो गई और उन्हें लालू प्रसाद यादव ने नेता दिखा। वो लगातार उनके साथ खड़े रहे और 2005 तक इनकी सरकार चली। ठीक है। 20 में नीतीश अलग होते हैं, बाकी लोग अलग हो, अलग कहां। कांग्रेस का ग्राफ कैसे? लेकिन कांग्रेस का ग्राफ अब जरा बताइए। 1995 में, 1990 में 71 सीटों पर सिमट जाते हैं। फिर आप 71 विधायकों के साथ जिस विधानसभा में पुरजोर विरोध कर रहे होते हैं, तो आपके हाव भाव को देखते हुए जनता ने आपको 1995 में 29 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। 71 से 29 सीट, 71 से 29, मतलब आधा से भी डाउन। ठीक है। 71 से 29 सीटों पर लाकर आपको खड़ा कर दिया जी। अब थोड़ा आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इनका गठबंधन शुरू हो गया। हाँ, उस समय इनके नेता अशोक चौधरी भी उस समय मंत्री बने थे। हाँ, और ये शकील अहमद हुआ करते थे, लालू प्रसाद बैठते थे, सब ये पीछे खड़ा हुआ। ठीक है। तो उसके बाद यही इनका जो कारण रहा, इनके पैर के सहारे चलना, इनके कंधे के सहारे चलना, लालू प्रसाद यादव के लिए, इनके लिए वरदान नहीं अभिशाप साबित हुआ। ठीक है। अब तो सत्ता का नशा जैसा हो गया ना कि हमको सत्ता चाहिए, थोड़ी सी भी भागीदार हुई हमको चाहिए, ये करने लगे। परिणाम ये हुआ कि 2000 में जी, 1990 छोड़ दीजिए, फिर 2000 में 29 से गिरे 23 सीटों पर, 29 से गिर के 23 सीटों पर। ठीक है। अब 23 सीटों पर भी साथ में रहे। हाँ, अब इनकी मजबूरी थी। लेकिन 2005 में अलग हुए तो 10 और दूसरे चुनाव में 9, यानी कि बिहार का जब विभाजन हो गया, हाँ, जब बिहार 2000 के बाद तो झारखंड अलग हुआ। उसके बाद 2005 में फरवरी में चुनाव हुए, पुनः नवंबर में हुए, राष्ट्रपति शासन लगा। तो 10 सीट और 9 सीट 2005 का आंकड़ा, 2005 जी। लेकिन गति तब हो गई जब नीतीश कुमार ने 5 साल का शासनकाल पूरा किया और ये 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने की सोचे। संभवतः ये अकेले लड़े थे ये, और ये 4 सीटों पर आ गए, मात्र 4 सीट। हाँ, मतलब इनकी औकात जो है जनता ने नाप दी। और उस समय 2006 सीट पर नीतीश और एक बहुत बड़ा बहुमत आया। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में तो चीजें बदलती है और खास करके गठबंधन की राजनीति में आप क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। कौन किधर कब चला जाए, और क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी मजबूरी होती है, उन्हें अपना अपना वोट बैंक साधना होता है, अपना अपना राजनीतिक हित साधना होता है। और वही हुआ जब 2010 के अपार बहुमत के बाद नीतीश कुमार को भी प्रधानमंत्री का कीड़ा काटने लगा।
जी बिल्कुल, ठीक ये है, मटेरियल हो गए थे। हाँ पीएम मटेरियल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का कीड़ा काटा और ये भी चुनाव के लिए उतावले हो गए। लेकिन उससे पहले एक बात समझना होगा कि ये मोदी से खार खाए हुए, इन्हें लगता था हाँ, कि बिल्कुल। 2015 के चुनाव में आडवाणी जी को आगे प्रधानमंत्री किया जाएगा और प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाएगा। लेकिन भारतीय राजनीति के उस काल में, आप 2009 के लोकसभा चुनाव में ही, 2014 वाला जो लोकसभा चुनाव, उस 2009 में ही आडवाणी बुरी तरह विफल रहे थे। हाँ बिल्कुल, अटल और जी उसके को बाद साइड कर दिया गया था, आडवाणी आगे आए थे। उस समय भी कूटनीतिक और राजनीति खूब हुई थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन आडवाणी का आधार उस समय खत्म हो चुका था। अब लोगों को लग रहा था कि जो 2002 में मोदी मुख्यमंत्री बने थे और जिस तरीके से हिंदुत्ववाद का वो उभार आया। चेहरा उभर करके उनका सामने आया था हिंदू प्रतीक के तौर पे, और एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ वो रेगुलर आ रहे थे गुजरात में, तो उन्हें लाया गया केंद्र की राजनीति में, बिल्कुल सब कुछ भांपते हुए। जी, और उसका विरोध कई लोगों ने किया जो आडवाणी खेमे के थे। इसमें नीतीश कुमार भी शामिल। हाँ, इस बीच कांग्रेस तो, चूंकि अब ध्रुवीकरण की राजनीति थी, कांग्रेस की मजबूरी थी, जाति तो जाति कहां। बिल्कुल, इन्हें महसूस हो गया कि हमारा जनाधार, जो सवर्ण थे और जो एकदम दलित वोट बैंक था, उसको हम खो चुके हैं। परिणाम हुआ कि 2015 में जब इन्होंने यू टर्न मारा 2014 के लोकसभा चुनाव में जी और अकेले लड़े, तो 2 सीटों पर नीतीश आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, और इनकी भी हालत खराब हो गई, कांग्रेस के लिए। राजद की भी हालत खराब हो गई। तो अब 2015 का विधानसभा चुनाव था, महत्वाकांक्षा की लड़ाई थी। नीतीश बगावत कर चुके थे, एनडीए से अलग हो चुके थे, 2012 में ही राजद के साथ सरकार चला रहे थे। तो इनके साथ सियासी समीकरण बैठा और ये लोग बहुत अच्छे तरीके से, उसमें कांग्रेस को भी सीटें मिली और 27 सीट जीतने में कांग्रेस कामयाब रही। यानी 2010 में जहां 4 थे, वहां 2015 में बढ़ करके 27 हुए। राष्ट्रीय जनता दल और आप कह सकते हैं महागठबंधन के साथ चुनाव लड़कर, नीतीश कुमार के साथ। हाँ जी, ये लेकिन बीच में फिर मैं तो अलग वही कह रहा हूं कि हाँ। क्षेत्रीय दल इधर से उधर अपने राजनीतिक और सियासी हितों को साधने के लिए हमेशा से होते हैं, उनका अपना समीकरण होता है, अपना मिजाज होता है। अब इस बीच चले गए, 2020 सामने आ गए। 2020 में इनको राष्ट्रीय जनता दल ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की जी हरी झंडी दे दी। मैंने इनका समझौता 70 सीटों पर हुआ। लेकिन विडंबना देखिए कि सिर्फ 19 सीट जीतने में कामयाब हुए। राष्ट्रीय जनता दल मौखिक तौर पे आप नहीं कह सकते हैं, दबे तौर पे सब लोगों ने कहा कि अगर आप थोड़ा सा आप अच्छा परफॉर्म करते तो महागठबंधन की सरकार बिहार में बन जाती। जी बिल्कुल, लेकिन 19 सीटों पर जीतकर इनका स्ट्राइक रेट 27% रहा। बिल्कुल सही है, ठीक है, इनका स्ट्राइक रेट 27% रहा। और उसके बाद भी एक और हैरान करने वाली बात है कि जो दलित वोट बैंक है उसमें इन्हें 13 सीट दिया गया जी, कि आप 13 सीट आप हैं तो 13 सीट पे लड़िए। 13 सीट में से सिर्फ ये 5 जीतने में कामयाब है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा झटका रहा हाँ, लेकिन अब जो मुद्दे पे हम लोग आ रहे हैं उस मुद्दे पे आ जाए। तो 2025 में अब जो हम बात करें 23 सीटें, तो आखिर 23 सीटें कौन है जिस पर राहुल गांधी हर हालत में उसे जीतना चाहते हैं? यही सवाल तेजी से गूंज रहा है बिहार की राजनीति कि क्या कांग्रेस या राहुल गांधी का जिस तरीके से बयान आ रहा है, और अंतिम समय में आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देखिए, दलित अध्यक्ष हैं वहां, दलित जाति से, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित। हाँ, लेकिन बिहार में भी ये दलित वोट बैंक साधने के लिए जो पुराना वोट बैंक, मुझे लगता है कि ये 95 वगैरह में ये खो चुके थे, क्योंकि नरसंहार का दौर था और बहुत सारी चीजें हो रही थी, लोग मारे जा रहे थे, खून की राजनीति चल रही थी, तो उस समय ये खो चुके थे। और इनके साथ ये आप मतलब अब जो इनका मतलब रणनीति है उसमें ये साफ है कि ये फिर से अपने पुराने वोट बैंक को वापस लेना चाहते हैं। ठीक है, जिसके साथ आप अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा दिया गया अध्यक्ष पद से, और राजेश राम जो 2020 में कुटुंबा से पहली बार विधायक बने हैं उन्हें लाया। बिल्कुल, और स्पष्ट है जो नेता हैं सवर्णों के वो सदाकत आश्रम जाते हैं कांग्रेस के, कहते हैं कि हमारी रणनीति चेंज कर गई। आपको कई दफा बयान सुनिए
राहुल गांधी का, बिल्कुल कि कई मौके हाँ हम लोग 80% हैं, ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन उनका फोकस कहाँ है? दलितों के वोट बैंक पे, जी कि कम से कम जो मेरा पुराना वोट बैंक है वो हासिल हो। सवर्णों को तो हाशिए पे लाने की कई बार बात कर चुके हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, ताकि हमें अति पिछड़ा का भी कुछ मिले और बाकी भी मिले। दलितों का मिले। अब इनकी रणनीति यही है कि 2025 में हम कैसे, अब जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं वह यह कि इन सीटों पर इनकी पैनी नजर है। 23 सीटें। हाँ, जो दिल्ली से इन लोगों को बताया गया है सर्वे करके कि भाई आप इन सीटों पर फोकस कीजिए और आप कैसे जीतेंगे ये बताइए। जी रणनीतिकार कोई होगा जो इस तरीके से बता रहा है। अब इसमें से जो सीटें हैं कुल मिला के 23 हैं, जिसमें 13 सीट फिलहाल, 12 सीट बीजेपी के पास है। अच्छा, कांग्रेस के पास 6 सीट है, जेडीयू के पास 2 सीट अभी जीती है वहां। अब ये 23 सीटों का पूरा विवरण है, जहां इसमें से 23 सीटों में से सिर्फ 6 सीट पे ये विजित हुए जी, सिर्फ 6 सीटों पे। अब बता दें कि ये सीट कौन है जिसपे राहुल गांधी ने दिशा निर्देश दिया है, हम सूत्रों के हवाले से कह रहे हैं, निर्देश दिया है कि आप इन सीटों को हर कीमत पर कांग्रेस के पाले में लाइए ताकि हमारी सरकार बन सके। ये एक संभवतः ए श्रेणी की सीटें हैं जी। इसमें से ये है बगहा, चनपटिया, जो अभी ये 12 सीट जो है ये इसके पास भारतीय जनता पार्टी के पास है। बगहा, चनपटिया, गोविंदगंज, रीगा, पटना साहिब। इसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि किन सीटों पर राहुल गांधी ने या कांग्रेस के नेतृत्व ने, कांग्रेस जो बिहार के लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें कहा है कि आप इन सीटों पर जोर लगाइए और जीत कर दिखाइए, यानी जीत कर हमारे हाथ में दें। तो मैं पहले बताया बगहा, चनपटिया, गोविंदगंज, रीगा, पटना साहिब, बछवाड़ा, चेनारी, गया टाउन। हमें याद है गया टाउन बहुत पहले से कांग्रेस लड़ा करती थी और जयकुमार पालित वहां से विधायक हुआ करते थे। चेनारी, गया टाउन, फारबिसगंज, कोढ़ा, प्राणपुर और कहलगांव जी। इन 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2020 में चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। अब जरा बात कर लेते हैं जो 6 सीट कांग्रेस के पास है, जिसे वो हर हालत में रिटर्न करना चाहते हैं। वो रिटर्न चाहते हैं। वो है औरंगाबाद, राजपुर, बक्सर, किशनगंज, अररिया और कस्बा जी। इसमें कुछ जो है वो मुस्लिम बहुल है, बिल्कुल ठीक है। जेडीयू के पास 2 सीटें हैं, एक है अमरपुर और एक कहलगांव, सुल्तानगंज सॉरी, कहलगांव तो बीजेपी के पास है। आरजेडी के पास 2 सीटें हैं, वो है बहादुरगंज और अमौर संभवतः छपरा में जी, अमौर छपरा में। और एक सीट है हम की, कांग्रेस वहां भी जीतना चाहती है, हालांकि हम पिछली दफा बहुत मार्जिन, कांग्रेस जो थी वहां मार्जिन वोट उनका बहुत कम था, सिर्फ 2200 या 2600 वोट से जीतने में हम के उम्मीदवार अनिल कुमार कामयाब रहे थे जी। वहां टसल बहुत अच्छा था, टिकारी में जी। तो ये तमाम सीटें हैं जिसे संभवतः मैं बता रहा हूं कि ए श्रेणी में रखा गया है, और इस पर नेतृत्व, कांग्रेस नेतृत्व ने साफ साफ कहा है कि इस पे सियासी कवायद, सांगठनिक कवायद करके आप हर हाल में इसे कांग्रेस की झोली में डालें। कार्यकर्ताओं, संगठन के नेताओं, नेतृत्वकर्ताओं, सबको दिशा निर्देश दिया गया कि आप इन 23 सीटों पर जीत हासिल कीजिए। कैसे तिस्मार खां बनिएगा ये बताइए। तो हमारे साथ कौशल प्रियदर्शी बता रहे थे कि किन 23 सीटों को हर हालत में राहुल गांधी बिहार में जीतना चाहते हैं। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन पर, और बिहार विधानसभा चुनाव में हर दल की भीतर की रणनीति क्या बन रही है हम आपके सामने बाहर लाएंगे और आपको बताएंगे। बने रहें न्यूज फॉर नेशन के साथ।